मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा उर्फ राजीव जौहरी के नाम से मशहूर हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान जिला मंत्री रहा हूँ। वर्तमान में मैं पिछड़ा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये आज अचानक प्रेस वार्ता की क्या जरूरत पड़ी? ये प्रेस वार्ता की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि पिछले समय में आप लोगों ने एक दुष्प्रचार देखा होगा, जो एक साजिश के तहत हमारे साथ घटनाक्रम कराया गया। साजिश इस तरीके से हुआ कि हमारे पास एक महिला का वीडियो कॉल आया और मैं अपने घर पे था, और घर पे रहने के बाद मैंने उस वीडियो कॉल को उठा लिया तो नग्न दिशा में वो थी, छोटी सी दिख रही थी उसमें, नग्न दिशा में थी। तो मैंने कहा कि ये क्या है, तो कह रही है कि ये चैटिंग है, क्या बात करेंगे इससे वीडियो कॉलिंग। हम कहीं हम नहीं जानते हैं ये क्या होता है, आपको किसने क्या किया है। मैंने 1 मिनट उससे वार्ता की और मैं नहीं जानता था कि व्हाट्सएप पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, मैं कभी नहीं जानता। मेरा 20 साल के बाद एक बच्चा हुआ है बड़ी मन्नत के पास। हिंदुस्तान का कोई मंदिर मस्जिद हमसे नहीं बचा है जहां अपने बच्चे के लिए मैं इलाज और दुआ नहीं किया हूं। मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूं, एक बच्चा है कि मैं आज तक नहीं जानता था कि वीडियो कॉलिंग कोई करता हो तो उस पर रिकॉर्डिंग भी हो जाता है, मुझे नहीं पता था। और वो झांसे में आके मैंने 1 मिनट तक बात कर लिया, मैं घर पे था। लेकिन बाद में उसमें पता चला, जब मैं इस बात को लेकर गया कप्तान साहब के पास, उसी दिन 28 जून को, उसकी भी मेरे पास पेपर है, जो कप्तान महोदय को सर्विस लांस में क्या बोलते हैं उनको, कन्नौजिया जी को मैंने एप्लीकेशन ले जाके दिया। तो कन्नौजिया जी ने उसको देखा और बताया कि ये बहुत बड़ा गैंग है और ये साजिश करके नेताओं को फंसाया जाता है और उनको डेमोलाइज किया जाता है। तो उस लड़की के साथ पहले से कुछ भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उसमें उसके फ्रेंड लिस्ट में थे, जो मुझे बताया गया, जिसमें एक भरतलाल राही का लड़का है, नीरज राही, और एक जैनिल यादव है। इस कांड के बाद वो हमको फोन करके, जैसे कि अरे भाई साहब हमको थोड़ा चिंता करिए, कुछ हमारा ध्यान दीजिए, मतलब संघ की भाषा में इस तरीके से आधा घंटा तक बात करना, हमसे टार्चर करना कि हमसे कुछ मिल जाए, ब्लैकमेलिंग, मतलब एक तरीके का टार्चर करके, मानसिक उत्पीड़न करके। मैं जब, अच्छा ये बताइए भाई साहब, मैं खुद पीड़ित हूँ और उसके बाद और पीड़ित किया जाए, क्या यह न्याय उचित है? आप लोग भी पत्रकार हैं, क्या ये न्याय उचित है? आप ही लोग बता दीजिए। अच्छा, ये कितना दिन पहले हनी ट्रैप का मामला आपके साथ? ये मैं 28 जून को एसपी साहब के पास गया था और 27 जून को ये हुआ था। अगर मेरे मन में जरा सा चोर रहता या मैं गलत रहता तो क्या मैं कप्तान साहब के पास जाके अपनी बात बताता? इस चीज को कभी नहीं बताता। लेकिन इसके पीछे साजिश थी। ये विजय राजभर विधायक के साथ रहते हैं ये लोग, क्या नाम है, जैनिल यादव परमानेंट रहते हैं उनके साथ, और ये नीरज राही, भरतलाल राही के लड़के, यही दोनों लोग उस सर्किल में उसको, जो ये गलत प्रकार की महिला है जो यही सब धंधा करती है, उसको मेरा नंबर देके मेरे ऊपर वीडियो कॉलिंग कराया, जिसकी डिटेल्स सर्विस लांस में निकल गई है। अब बहुत लोग को नोटिस जा चुकी है। इसके लिए सीओ सिटी सदर को वो बनाया गया है, जांच अधिकारी बनाया गया है, जिसकी नोटिस गई है। और मैं अपने सीए को बोला हूँ, मानहानि का दावा ठोकने के लिए। मैं इनकम टैक्स पेई हूँ, टॉप क्लास का, टॉप 10 में आता हूँ मैं अपने व्यापार में, और मैं इसमें मानहानि का दावा पक्का श्योर करूंगा। इसमें आप बता रहे थे कि भाजपा नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों का भी हाथ आप बता रहे थे। कुछ ये पत्रकार, जैसे देखिए मोबाइल ले लिए हैं और फेसबुक चला रहे हैं और वो भी पत्रकार बन गए हैं, तो उनको कहीं बिल्ला तो लगा नहीं है कि कौन असली पत्रकार है कौन नकली पत्रकार है। जी, ब्लैकमेलिंग वाली बात आपको, ये जैनिल यादव हमको कई बार फोन किया है, उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये भरतलाल राही का जो लड़का है, अक्सर ये गोला बाजार और हमारे कार्यकर्ताओं से कहता था कि राजीव जौहरी के खिलाफ मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ, बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ। ये जून की बात है, जून में न जाके अभी ये 6 अक्टूबर को इन्होंने अपना बम फोड़ दिया, जिससे राजीव जौहरी को सदर विधानसभा का टिकट न मिले, वे चुनाव न लड़ पाए, शहर में इनकी इमेज खत्म हो जाए।
इस प्रकार से इन लोगों ने साजिश करके मेरे साथ ये साजिश करके घटना घटी है। मेरे खिलाफ 20 दिन तक अपने वो 2 रुपया वाला अखबार जो कोई पढ़ता नहीं है उसमें रोज छापते थे कि राजीव जौहरी के यहाँ लोग सीओ और कोतवाल आते हैं, पहले नतमस्तक होते हैं बसपा सरकार में, तब जाके अपने ड्यूटी पे जाते हैं। राजीव जौहरी के यहाँ माफिया बैठते हैं। सरगना, क्या मैं एक व्यापारी हूँ, एक बनिया हूँ? आज तक आपने सुना है मैं किसी से गुंडाई किया हूँ या मारा पीटी किया हूँ? रहा सवाल 2005 की दंगे की, भाई साहब यहीं पे हैं, देखिए इस मोहल्ले के भी लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग हैं, अनिल जायसवाल जी हैं, चौहान जी हैं, सूरज चौहान जी हैं, यहाँ मुख्तार के अंसारी के जितने वो शूटर थे काला काला पहन के सब घेर लिए थे। गोपाल दुबे हमारे घर से ब्राह्मण थे, अगरबत्ती बेचते थे घूम घूम के, और हमारे घर पे उनका सड़क पे घर था तो मेरे घर पे आ गए थे और चाय पी के कहे कि जाए हम अपना दरवाजा देख लें, ठीक ठाक है। ऊपर से गोली मार दिया गया, मर गए। और मैं ऐसे ही चौकी था उठा के, मेरा लाइसेंसी बंदूक है, 153 गोली फायरिंग करके पूरे शहर के लोगों को बचाने का काम किया हूँ। केवल एक वो जो किराने वाला है, क्या नाम है, सुरेंद्र गुप्ता की दुकान में नहीं बचा पाया चूंकि आगे था। और वहीं वो LIC बिल्डिंग के वो मालिक है राजेंद्र खंडवाल, आज भी जाके देखिए उनके घरों में हजारों गोलियां चली हैं। हम लोग मतलब हजारों गोलियां, चाइना की 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, चाइना की गोली बटे मेरी माँ को गोली लग गई, भाई साहब मेरी माँ को गोली लग गई, जो और जगह से गोली निकल गई, लेकिन आज भी छर्रा एक यहाँ और एक यहाँ मेरी माँ को 4थे मंजिल पर लगी थी और आज भी हैं। उनको 25,000 का चेक भी मिला था जो घायलों को, और 2 लाख रुपया मिला था गोपाल दुबे के लड़के को, और लोगों को जिसे छेद हो गया था, पैर में गोली निकल गई थी, मैंने बचाने का काम किया था। नहीं तो एक भी बनिया और व्यापारी और इस रोड के जितने भी व्यापारी हैं, किसी की दुकान बचती नहीं, सब खत्म हो जाता। मैंने हवाई फायरिंग करके उनको अंदर घुसने नहीं दिया। 153 गोली थी, 153 गोली, 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, मैंने चला के उसको बचाने का काम किया था। टारगेट क्यों किया गया जी? मैं देखिए यहाँ पे 1.25 लाख बनिया वोटर हैं सदर विधानसभा में, ये आप पता कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा वोटर यहाँ वैश्य बनिया पिछड़ा है, 1.25 लाख वोटर है, और मैं प्रमुख दावेदार हूँ यहाँ का विधानसभा सदर का। 1980 के बाद कभी भाजपा यहाँ से भाजपा का सदर से कोई विधायक नहीं चुना गया, इसलिए मैं उसमें लगा कि मैं एक विधायक हो जाऊंगा तो एक मजबूती, एक पावर हो जाएगा, अपने लोगों की समस्या को मैं दूर। जब उनके साथ 24 घंटा रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो जाहिर सी बात है साजिश में वो शामिल हो सकते हैं, नहीं तो क्यों उनके साथ ऐसे व्यक्ति रहते हैं? एक विधायक है, माननीय है, इस तरीके से क्यों करेंगे? जिन पत्रकारों, अरे उन विधायक जी की क्या बात करते हैं? चुनाव लड़ रहे थे, वो कुछ नहीं थे, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। योगी जी का कार्यक्रम था कोपागंज में, भाई साहब हैं, और उसमें उपेंद्र शुक्ला भगवान को पधार गए, हमारे राजनीतिक गुरु थे, गोरखपुर के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जौहरी जी आप पूरा मंच और ये कुर्सी की व्यवस्था करा दीजिए, सब पैसा लगा दीजिए, हिसाब दीजिएगा, हम देंगे। मैं 5 लाख रुपया से ऊपर विजय राजभर के चुनाव में लगाया कोपागंज में, और मुझको जब पैसा लेना था तो दुर्ग विजय राय यही जिलाध्यक्ष थे, उनसे पूछ लीजिएगा। और वहीं शुक्ला जी भी थे, कहे कि पैसा घट गया है जौहरी जी और आप मन को बड़ा करिए। हम करिए ठीक है गुरुजी, मैं अपने मन को बड़ा कर ले रहा हूँ। 5 लाख रुपया से अगर विजय राजभर की जीत भी हो गई तो मुझे यही खुशी है। लेकिन वही विजय राजभर यही बगल में मेरा मकान बन रहा है, देख लीजिए, 1 फुट आगे बढ़ के बनवा दिए हैं, और मेरे खिलाफ राम सिंह दरोगा को बोले कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, नहीं तो राजीव जौहरी को पकड़ के थाने में बंद कर दूंगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से जाके मिला और इन लोग को डांटे, तब जाके मामला सही हुआ। इधर रास्ता खोल रहे थे, बारजा निकाल रहे थे, सब बंद हो गया। देख लीजिए यही है बगल में अभी भी काम। देख लीजिए यहाँ कोई अतिक्रमण, आगे की जमीन हमारी है, लेकिन विजय राजभर सिटी मजिस्ट्रेट की यहाँ अपने पैड पर लिख के दिए हैं अपने नाम से। आज भी जाएंगे तो सिटी मजिस्ट्रेट की यहाँ वो उनके नाम की वो डायरी मिलेगी कि राजीव जौहरी को प्रताड़ित किया जाए। अब ये बताइए, इतना मेरे करने के बाद इनके चुनाव में दिन रात एक अपना गाड़ी घोड़ा, अपना कार्यकर्ता, अपना तेल पानी रात दिन एक कर मैं चलाऊं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता से
आज तक कोई एक दाग लगाने वाला नहीं है। बोलो जल्दी से। आपसे कितने लोग पैसा मांगे हैं? हमारे पास कुछ लोग का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, बिना नंबर के आया था। नेचर के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से पांडे ज़्यादा हमको टार्चर किए। फिर एक वो मैं नाम लिखा था भाई, फिर ये जैनिल यादव तो हमको कई बार, सबसे ज़्यादा शुरू से ही ये जैनिल यादव की यहाँ से ही पूरी कहानी सी शुरू हुई है। नहीं तो जैनिल यादव भाजपा में पहले युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था, और अब नहीं है। वो वही उस महिला से कांटेक्ट उसी का था, उसी ने मेरे ऊपर फॉरवर्ड करा के बात कराया। जिस प्रकार से वो बात करता था, जौहरी जी मेरी चिंता करिए, ये है वो है, हम करिए रखिए भाई, हमको ये सब बात नहीं करनी है। फिर दोबारा एक दिन फ़ोन किया कि अरे मेरा जन्मदिन है, हम आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं और आपसे भी कुछ चिंता है हमारी, करिए, सब कुछ ठीक करा देंगे, हम सब हटवा देंगे, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये भरत लाल राही का लड़का जो है, ये आए दिन गोला बाजार में सबसे कहता था कि ऐसा बम फोड़ूंगा कि राजी जौहरी एकदम तो क्या इन लोगों के ऊपर भी आप कार्रवाई करा रहे हैं? बिल्कुल, ये जांच का विषय है, ये तो मैंने दे दिया, इसकी जांच चल रही है, सीओ साहब कर रहे हैं। कितने लोगों पर लगभग कार्रवाई करवाएंगे आप? हमको जहाँ तक अंदाज है कि 7-8 लोग पे नोटिस गई है, उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और बाकी सर्विस लांस में वो धनंजय कन्नौजिया जी हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन इस तरीके से एक साजिश करता है, ये तुच्छ राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना। 49 साल का उम्र हो गया, कोई दाग लगाने वाला नहीं है। मैं गरीबों की हमेशा मदद करने वाला, राहगीरों की मदद करने वाला, कोरोना काल में इतना मास्क बांटने वाला, सबको भोजन बटवाने वाला, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर लांछन लगाता है तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने पत्रकारों पर भी करवाया, उसका क्या कारण? मैं पत्रकार जान के नहीं किया हूं, जो लोग मुझको फ़ोन किए हैं, आज जो सर्विस लांस के जरिए नंबर मिला है, मैं उन्हीं के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं दिया हूं, वो जांच करके वो सर्विस लांस के जरिए जो नाम आया है उनके ऊपर एप्लीकेशन और नोटिस गई है। ये सीओ साहब का जांच का विषय है, मैं पर्सनली किसी को कहा नहीं।